95 में पहली बार लालू यादव की जो सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद बिहार में सिर्फ खिचड़ी सरकार बनी। पढ़े लिखे नहीं हैं आप, शिक्षित नहीं हैं, तो आपको मजदूरी ही करनी पड़े। मात्र 15% लोग मैट्रिक पास हैं। क्या आप समझिए? 2024 का जो डेटा बता रहा है 13,07,08,58, ये जो है हमारी आबादी है बिहार की। अब इसमें युवा कितने हैं? बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो आज शाम को पूरी तरह से थम चुका है, बंद हो चुका है। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को यानी कि परसों होनी है, और जितने भी प्रत्याशी थे सबने अपना दमखम दिखाया, अपना जोर लगाया, गांव गांव घूमे, दरवाजे दरवाजे गए और जाकर वहां लोगों से अपील की, गुहार लगाई, अपने बारे में लोगों को बताया, जनता के बीच अपनी बातें रखी, जो भी उनको लगता है, कुछ झूठ कुछ सच, सभी बातों को कहकर उन्होंने आपके सामने वोट मांगा। और उनकी पारी जो है इस खेल में, इस चुनावी अखाड़े में, उनकी पारी जो है समाप्त हो चुकी है। यानी कि प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम चुका है, पूरी शांति हो चुकी है। हल्ला गुल्ला जो शोरगुल था पिछले कुछ दिनों से प्रचार प्रसार का, वो अब शांत हो चुका है, थम चुका है। अब जो है जनता की बारी है कि जनता अगले 48 घंटों में क्या निर्णय लेती है, अगले 24 घंटे में क्या निर्णय लेती है, और अगले 48 घंटों में किसे वोट देती है। देखिए, बिहार की स्थिति को देखते हुए, बिहार की जो इस वक्त की स्थिति है, आपको देखना है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और काम अगर सही गति में हो रहा है, सही दिशा में जा रहा है, तो आपको वर्तमान सरकार बनानी चाहिए और इस रफ्तार को आगे बढ़ाना चाहिए, तेज करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य को, जो राज्य बहुत पिछड़ा हुआ, आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती आती है। साक्षरता दर में भी सबसे कम जो है बिहार की गिनती आती है। इसलिए अगर एक स्पीड बिहार पकड़ चुका है, अगर वर्तमान सरकार ने वो दिशा दे दी है जिससे बिहार अब जो है अग्रसर राज्यों में गिना जाए और तेज रफ्तार पकड़ सके, तो एक मौका आपको इनको देना चाहिए। अगर आपको लगता है, देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला, तो आप किसी दूसरे को भी मौका दे सकते हैं। क्योंकि ये देखिए अंततः जनता की राय है, जनता क्या करना चाहती है, किस तरह का विकास, किस तरह की चीजें, किस तरह का बदलाव बिहार में देखना चाहती है, ये जनता के ऊपर पूर्णतः है। लेकिन आपको सुझाव देना एक जरूरी है, इसलिए कि जो पलायन यहां हुआ है पिछले कुछ दशकों में, जो साक्षरता दर रहा है, लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, शिक्षित नहीं हो सके, जिसके कारण जो है एक भारी तादाद हमारे राज्य में ये मजदूर वर्ग में है, मजदूरी करते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आपको मजदूरी ही करनी पड़े और कोई चारा नहीं। तो अगर किसी तरह के नौकरी का वादा अगर आपसे किया जाता है, चाहे वो एनडीए करे, चाहे वो महागठबंधन करे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये सोचना होगा कि क्या आप उस नौकरी को लेने योग्य हैं, क्या आपका बेटा, आपकी बेटी उस नौकरी को लेने योग्य हैं, आपने उतना शिक्षित किया है उन्हें। अगर हाँ, तो जानने का प्रयास कीजिए कि पूरे बिहार में ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी नौकरी के लिए योग्य। आज के डेट में, आज के दिन में किसी भी नौकरी को पाने के लिए कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जानने का प्रयास कीजिए। कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। एक अच्छी 30-40 हजार की सैलरी अगर आपको चाहिए तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। हमारे राज्य बिहार में केवल 14.71%, यानी कि आप राउंड फिगर उसको 15 बना लीजिए, मात्र 15% लोग मैट्रिक पास हैं। ये आप समझिए। अब जितने टोटल युवा हैं, बुजुर्गों की बात आप ये नहीं पूरी आबादी का मत लीजिए, 13,07,00,000 पिछली जो है 2024 का जो डेटा बता रहा है 13,07,08,58, ये जो है हमारी आबादी है बिहार की। अब इसमें युवा कितने हैं? लगभग 60 से 70%, 65-70%, ये बिहार की युवा आबादी है, 65 से 70%। अब इस 70% में केवल 15% लोग
मैट्रिक पास हैं, केवल 7% लोग ग्रेजुएट हैं, केवल 0.07% लोग पीएचडी हैं, 0.07, यानी कि समझिए आप संख्या क्या है। तो आप किस चीज में, किस विभाग में नौकरी कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैट्रिक पास अगर आप हैं तो आपको एक क्लर्क की नौकरी मिल सकती है, कर्मचारी की नौकरी मिल सकती है। उसकी तनख्वाह कितनी होती है ये आप पता करें। विभिन्न नौकरियों के लिए विभिन्न विभागों में सैलरी का जो रेंज है वो अलग अलग है, तो एक आपको एवरेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पता कीजिए। तो ये वादे जो हैं क्या सचमुच धरातल पर उतारने लायक हैं, ये आप पहले देखिए। दूसरी बात, सरकार जो आप बनाने का प्रयास करते हैं, एक बार 1990-95 में पहली बार लालू यादव की जो सरकार थी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद बिहार में सिर्फ खिचड़ी सरकार बनी है। तो ऐसा ना करें। ऐसा नहीं है कि आप दाल भात रोटी सब्जी सब एक में तोड़ के मिला के तो खाते नहीं है, एक बार में तो आप एक ही चीज कोई खाते हैं। सारा चीज जो है एक में, दाल भात सब्जी रोटी दही सलाद सब कुछ एक में मिक्स करके तो आप खाते नहीं हैं, सब खाते हैं अलग अलग। आपको अगर वर्तमान सरकार का काम अच्छा लगता है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। पूर्ण बहुमत यानी एनडीए की सरकार। अगर आपको बदलाव चाहिए तो आप पूर्ण बहुमत की महागठबंधन की सरकार बनाइए, लेकिन मौका किसी एक को क्लियर मैंडेट दीजिए। क्लियर इसलिए जरूरी है कि बाद में आपके जो नेता हैं, अगर एनडीए की भाजपा जदयू की सरकार बनती है, कल यहां राजद माले के विधायक होंगे तो वो कहेंगे कि एनडीए हमारा काम नहीं कर रही है। अगर महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव बनते हैं, और जदयू भाजपा के विधायक अगर आपके क्षेत्र से हैं और कोई काम, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो सिंचाई को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, नल जल योजना हो, किसी भी तरह की चीज, किसी भी तरह की समस्या हो चीज, चाहे वो बिजली को लेकर हो, तो ये काम जब नहीं होगा तो ये दोषारोपण करेंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि नहीं हम तो विपक्ष में बैठे हैं, तो हम विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में जो सरकार है वो हमारी सुन नहीं रही है। तो ये बहानेबाजी का मौका नहीं देना है। आप जिसकी भी सरकार बनाएं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं।